हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सेट नंबर, ये है हमारा 34 आरआरबी ग्रुप डी के। हम कर रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन के। इस बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। हम टोटल करेंगे 99 सेट। अभी 34 पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये वाला सेट, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, many of the excretory products produced by plants are useful to humans. Identify the product that is harmful for the humans when inhaled. मतलब कि पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, some features of the prokaryotic cell are mentioned below. Select the incorrect option. ठीक है, जो पैरोकैरियोटिक है उसके कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया गया है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियर रीजन नाउन हैज न्यूक्लियोइड, सिंगल क्रोमोसोम, वेरी स्मॉल इन साइज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पैरोकैरियोटिक है इज ए सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा। दूसरा ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम ये ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज ये ठीक है, पहला गलत है। ठीक है ना। पैरोकैरियोटिक इज ए सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट क्या है, गलत है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू द सेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति में को संदर्भित करता है। तो ये है दोस्तों, इसका नाम क्या है, मेनोपॉज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको रजोनी वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहता है ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो पायरुवेट है दोस्तों कैन बी कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और CO2 में। ठीक है ना, किसके दौरान, ईस्ट फर्मेंटेशन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द आर्मेचर ऑफ एन AC जनरेटर इज रोटेटेड फास्टर देन। कहता है यदि AC जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो डैश होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, इंड्यूस्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जब आर्मेचर को ज़्यादा AC जनरेटर में रोटेट करेंगे फास्टर तो क्या होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। पहला कहता है डोबरनियर मेड फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट एंड डिस्कवर्ड सिमिलर टायर्स ऑफ द एलिमेंट्स विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ये दोस्तों सही है। ठीक है ना, डोबनियर का रूल किससे रिलेटेड था, ट्रायड से रिलेटेड था, और इसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी किस पे थी, ऑन प्लेटिनम कैटलिस्ट हैज, ठीक है, एंड डिस्कवर्ड किया था इसने सिमिलर ट्रायड्स को ऑफ एलिमेंट विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पहला ठीक है। JW डोबनियर वाज द प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जैन। ये भी दोस्तों ठीक है, यहाँ क्या थे, ये एक प्रोफेसर थे। ठीक है, ऑप्शन ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज वायर। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, दो आपको बतानी है, इनमें से दोनों में से कौन सी फ्यूज वायर के रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है वो आपको बतानी है। पहला कहता है
इट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए डिवाइस, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। पहला, इट इज मेड फॉर मटेरियल और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो मटेरियल होता है उसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि करंट अच्छे से पास हो जाए ताकि। तो ये दोनों ठीक है दोस्तों, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन ए एंड बी। सो ठीक है, ऑप्शन वन फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज 3 कार्बन एटम इन इट। ठीक, किस में 3 कार्बन होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। 3 कार्बन एटम किस में होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 3 किस में होते हैं, जो पायरुविक एसिड है दोस्तों इसे बोलते हैं 2 ऑक्सो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, यही पूछा है, हैज 3 कार्बन एटम इन इट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन CO + 2H2G 2P, ठीक है। इससे ये बना है, P प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट P ऑफ दिस रिएक्शन। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन। इनकी जब रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्ट होने के बाद दोस्तों ध्यान रखें क्या बनाते हैं ये ठीक है, दोनों मिलाएंगे, ये बनाएंगे CH3COH, और इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, CH3OH, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, CH3OH मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड। कहता है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है डैश कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ध्यान रखें, मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑक्सीजन एटम विद कार्बन एटम इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देखो आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 6 आएंगे। अब जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब कि कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो ईच ऑक्सीजन एटम है शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन विद द एटम ऑफ कार्बन टू अचीव देयर ऑक्टेट। कितने शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो कितने की होगी इसमें, ईच ऑक्सीजन एटम विद कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड में कितने शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो देखो दो ये कंपाउंड है, एक बना देंगे मिलके। अब यहाँ एस क्या बनेगा, देखो दोस्तों बनाने का तरीका क्या है, एस है, ठीक है, एक तो एस है, एक तो S2 है, S2 आएगा और एस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। जब सल्फर ट्राईऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, H2SO4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट और कॉल्ड। जब दोस्तों 2 रिएक्टेंट अपने, ठीक है, आयंस को एक्सचेंज करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को, और 2 न्यू रिएक्टेंट बनाएंगे, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करेगी, ध्यान रखेंगे किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगी और उसके टेम्परेचर पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डैश देन इज एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड फ्रॉम द नियर द होरिजन द दिस अपेरेंट पोजीशन डैश दिस रिजल्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कहता है वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो हॉरिजेंटल के निकट देखे जाने पर किसी तारे की जो आभासी है, मतलब कि जो जैसा प्रतीत होता है वो, उसकी वास्तविक स्थिति में थोड़ी डैश होती है, और आभासी स्थिति, ठीक है, जो हम प्रतीत करते हैं डैश, जिसके परिणामस्वरूप में क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगी, जो उसकी अपरेंट पोजीशन होगी
रिफ्रैक्शन के दौरान स्लाइटली क्या होगी, ध्यान रखेंगे, हाइयर होगी, ठीक है, हाइयर दिखती है देन इट्स एक्चुअल। और पोजीशन जब हम देखते हैं नियर फ्रॉम द ओरिजिन, दिस अपरेंट पोजीशन डैश क्या होगी, कीप ऑन चेंजिंग दिस रिजल्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए रे ऑफ लाइट इन एयर इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इन एयर इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग एयर फ्रॉम ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द रे इज रिफ्लेक्टेड इन द मीडियम एट द एंगल ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है रिजल्ट साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, म्यू के बराबर। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू है √2 और ये एंगल कितना है, साइन इन एंगल ऑफ, ठीक है, इंसिडेंट कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और यहाँ से बटे में साइन आर। आपको बताना है रिफ्रैक्टेड एट द एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताना है। तो ये 1/√2 और ये √2 होगा, बटे में आ जाएगा, और ये साइन आर ऊपर आ जाएगा। तो 1/2 बराबर है किसके, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो आर की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 4 ohm resistor is connected to 12 volt battery, the power consumed by, पावर की वैल्यू बतानी। पावर होता है, ध्यान रखेंगे, पावर की वैल्यू होती है वी, ये होता है वी आई के बराबर। तो यहाँ से आप कहेंगे किसके बराबर होता है, पावर वी आई के बराबर होता है। तो आपको बताना है क्या, पावर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे आप पहले। तो यहाँ से v इजिकल टू होता है आई आर के बराबर। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, तो आप कहेंगे v/r क्या होता है, आई आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है, और ये कितना है, रेजिस्टेंस है 4, तो ये आएगा आई की वैल्यू आ गई 3। तो v की वैल्यू कितनी है, 12 है, आई की आ गई हमारे पास 3, तो ये पावर कितनी आएगी, 36 वोट आएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था दोस्तों, ठीक है, किसने दिया था आपको पता ही होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, जॉन न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन से एलिमेंट ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है, यह कह सकते हैं हिंदी में कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, ध्यान रखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, मैग्निफिकेशन आपको बतानी है। तो यहाँ से मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/v + 1/u बराबर है 1/f होता है। अब बात हुई है यहाँ पे कॉनकेव मिरर की, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या नेगेटिव लेते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये होगा -1/24, और 1/f फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेते हैं, 1/6 होगा माइनस की। तो 1/v की वैल्यू आप कहोगे कितनी आएगी, ये माइनस के 1/6 प्लस के हो जाएगा 1/24, एलसीएम आएगा सारे का 24, 6 चौका 24, माइनस के 4 आएगा और प्लस के 1 आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस के 3/24, कहेंगे माइनस के 1/8। तो v की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या आई, -8। ठीक है, v की वैल्यू क्या आई, -8,
सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों एम वी बाई यू, माइनस के वी बाई यू। यहाँ से वी की वैल्यू -8 है और माइनस माइनस हो जाएगा +8 और यू की वैल्यू है 24, ये आएगा 1/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर फॉसिल्स फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम। कहता है जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं दोस्तों। ठीक है, ये किस प्रकार के हैं? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, किस में आते हैं ये? ऑप्शन सेकंड इन ऑक्स, ठीक है, होस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, एक्स होस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल, समाप्य और गैर नवीकरणीय। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि इनको यह कह सकते हैं ये लिमिटेड है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, विच डिसीज इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये कौन सी डिसीज है दोस्तों? ये होता है, ध्यान रखेंगे, स्किन कैंसर। ठीक है, ओजोन लेयर से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे होता है स्किन कैंसर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, टूथपेस्ट इज जनरली डैश इन नेचर। ठीक है, टूथपेस्ट जनरली किस नेचर का कैसा होता है? ये होता है बेसिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड मेंडल डिस्कवर अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेरिडिटी। कहता है आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी उसकी? ये था, ध्यान रखेंगे, ए पेयर ऑफ फैक्टर इज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्या थी इसकी महत्वपूर्ण खोज थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इट्स इमेज हैज हाइट ऑफ डैश एंड इज डैश। देखो दोस्तों, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू किसके, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जो डिस्टेंस पे 6 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू है 6 है। ऑब्जेक्ट की हाइट पता आपको, या एच ओ बोल दो इसको, 2 है। ठीक है, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू है 8 है। इमेज बतानी है, पहले इमेज की हाइट बतानी है और इमेज कैसा बनेगा ये बतानी है। देखो, अब कॉनकेव मिरर की बात है, 1/f किसके बराबर होता है? 1/v + 1/u। एफ नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये आएगा -1/8 बराबर है 1/v, और u भी नेगेटिव होता है। ठीक है, -1/6। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो -1/8 + 1/6 बराबर आएगा 1/v के। एलसीएम दोनों का 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, ये होगा -3 और ये होगा +4, 1/24 आएगा 1/v के बराबर। तो यहाँ से आप v कहोगे कितना आएगा? 24। ठीक है, v क्या है हमारे पास? 24। अब देखो, अगर v की 24 वैल्यू आ गई, अब आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों? m होता है -v/u। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या है? 20 माइनस पुट कर देंगे, माइनस माइनस ये माइनस की हो जाएगा 24 बटे में u की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ये है 6। और ऑब्जेक्ट की हाइट बतानी है, गिवन है hi इमेज की। ठीक है, हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से कितनी है हाइट? 2 है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, और 3 × 24, तो h ये आ जाएगी -8 आ जाएगी। ठीक है, इमेज की हाइट क्या आएगी? अब v की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है, ध्यान रखेंगे। कॉनकेव मिरर में दोस्तों एक ही केस होता है, जब ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होगा ना, और फिर
फोकस और पोल के बीच एक ही बार यहाँ राइट साइड इमेज बनती है। राइट साइड मतलब वी की वैल्यू पॉजिटिव आई हमारे पास, ठीक है। और जो कहेंगे मोर देन तो 2 सेंटीमीटर हाइट, तो और जो इमेज क्या बनेगी यहाँ पे बनेगी इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे ग्रुप डी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट सेट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।